गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब दोस्तों। हम दवाई लेने से बच सकते हैं। कैसे? हर बीमारी में दवाई की आवश्यकता नहीं है और ऐसा भी हो सकता है कि हम बीमारियों से कैसे बच सकते हैं। एक चीज होती है हमारी बैलेंस डाइट कि हमें बैलेंस डाइट लेनी है। बैलेंस डाइट का मतलब उसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी हों, उसमें प्रोटीन्स भी हों, फैट्स भी हों, विटामिन, मिनरल्स, सब चीजें जो जो हमारी बॉडी को चाहिए वो मिलती रहें। अगर हम समय पे अपना लाइफस्टाइल अच्छा रख लें, अपनी डाइट अच्छी रख लें, अपना एक्सरसाइज करते रहें और वेट को मैनेज करके रखें तो बहुत सारी बीमारियों से वैसे ही बचा जा सकता है। तो आज हम उस फिर से विटामिन के बारे में बात करते हैं जिसकी कमी लगभग 50% से भी ज़्यादा लोगों में है। मोस्ट कॉमन जो विटामिन की कमी होती है, विटामिन डी की कमी के बारे में हम पहले भी बात करते हैं कि कमी से क्या-क्या नुकसान हो सकते हैं। एक्सेस से क्या क्या टॉक्सिसिटी से क्या नुकसान हो सकता है ये भी। तो हर चीज एक लिमिटेड रेंज में चाहिए होती है कि जैसे हम कहते हैं कि विटामिन डी का लेवल अगर 20 से कम है तो वो एबनॉर्मल है, लो है। और अगर हमारा 150 से ज़्यादा अगर हम ब्लड टेस्ट कराते हैं तो वो टॉक्सिक हो जाता है। तो हमें नॉर्मल रेंज में रखना है। अगर हम लेवल को मानते हैं कि 30-40 के आसपास वाला लेवल नॉर्मल होता है, जब हम 30 मिलीग्राम 30 नैनोग्राम पर एमएल अगर हम कहते हैं विटामिन डी, दैट इज नॉर्मल। मतलब बेसिकली जब भी हम खून टेस्ट कराते हैं तो कम से कम लेवल 30 और 40 से ज़्यादा रहे। आज मैं इसी विटामिन डी की एक और स्पेशलिटी बताता हूँ जो एक नई स्पेशलिटी है, अभी रिसर्च हुई है। लॉन्ग टर्म रिसर्च थी, 600 से ज़्यादा मरीजों को अब्रॉड में स्टडी किया गया। काफ़ी लंबी स्टडी थी, 2017 से 2025 तक चली। और इसमें हार्ट के पेशेंट्स को लिया गया कि विटामिन डी हार्ट के लिए कितना ज़रूरी है और कितना रहना चाहिए। आज का पर्पस यही है कि विटामिन डी हमारा हार्ट के मरीजों के लिए कितना बेनिफिशियल है। और अगर किसी बंदे को हार्ट की प्रॉब्लम है, हार्ट अटैक भी आ गया है, तो ये आने वाले समय में हार्ट अटैक का खतरा भी कम कर देता है, बचाता है। लेकिन उसका एक रेंज है, हमें किस रेंज में मेंटेन करके रखना है, ये सारी बातें आज हम विटामिन डी और हार्ट का कोरिलेशन के बारे में बात करेंगे कि विटामिन डी और हार्ट में आपस में क्या कोरिलेशन है। तो सबसे पहले ये समझें कि जब हम विटामिन डी की कमी के बारे में बात करते हैं तो अक्सर लोग ये सोचते हैं कि हमारी हड्डियों के लिए ज़रूरी है, हमारे कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए ज़रूरी है, लेकिन ऐसा नहीं है। विटामिन डी इतना इम्पॉर्टेंट एक विटामिन है जो हमारी हड्डियों के साथ साथ मांसपेशियों के लिए, हमारी मेंटल हेल्थ के लिए, हमारे मूड के लिए, हमारी इरिटेबिलिटी को कम करने के लिए, हमारी इम्यूनिटी के लिए, हमारे हेयर्स के लिए, तो ये सारे अच्छी हेयर की ग्रोथ के लिए और स्किन के लिए भी, ये सारे चीज़ों के लिए विटामिन डी की रिक्वायरमेंट है। और इवन आज जो मैं बात कर रहा हूँ वो हार्ट की हेल्थ के लिए कर रहा हूँ कि सपोज अगर पेशेंट्स को हार्ट अटैक आता है, या हार्ट का खतरा किस तरह से कम कर देता है। अगर पेशेंट्स को एक बार हार्ट अटैक आया हुआ है और आगे हमारे को विटामिन डी लेवल उनका देखना है, बहुत ईज़ी है कि क्लिनिशियन और पेशेंट उसको इग्नोर कर देता है। पेशेंट ये मान के चलते हैं कि विटामिन डी सबका कम आता है, डॉक्टर्स ये मान के चलते हैं कि हम विटामिन डी दे रहे हैं। लेकिन एक ऑप्टिमल रेंज है। हमें अगर हार्ट के पेशेंट्स का विटामिन डी का लेवल 40 नैनोग्राम पर एमएल के आसपास, 40 वैल्यू रहे, उसके आसपास रहे, तो फर्दर हार्ट अटैक का खतरा 50% रिड्यूस हो जाता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये अभी स्टडी आई है। तो एक ऑप्टिमल रेंज में विटामिन डी लेवल हार्ट के पेशेंट्स के लिए बना के रखना बहुत ज़रूरी है। और इवन अगर हम विटामिन डी लेवल का लेवल सफिशेंट बना के रखेंगे, 30 अबव, 40 के आसपास, एक्सेस नहीं करना है, इस रेंज में रखें, तो हार्ट अटैक का खतरा भी कम हो जाता है। एक तो जिन लोगों को हार्ट अटैक हुआ है, जिनको कुछ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ है, हार्ट या हार्ट से रिलेटेड, या स्ट्रोक आने का खतरा है, उनके लिए विटामिन डी लेवल बना के रखना है लगभग 40 के आसपास। और अगर किसी को हार्ट अटैक आ भी गया है, किसी को कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ है, तो आगे बचना है उसको रिपीटेड हार्ट अटैक से, हार्ट अटैक के रिकरेंस से, जिससे दोबारा हार्ट अटैक ना आए। तो लेवल 40 नैनोग्राम पर एमएल के आसपास होता है, इतना रखना है। हमें विटामिन डी सप्लीमेंटेशन इस लेवल का देना है कि उनका लेवल्स 40 के आसपास रहे। पहले आपने सप्लीमेंटेशन दिया,
टेस्ट करा के देख लिया, अगर नहीं है तो और ज़्यादा सप्लीमेंटेशन दिया, तो उसके अकॉर्डिंग हमें विटामिन डी की डोज टाइट्रेट करनी है। तो आप भी अगर कुछ हार्ट के पेशेंट्स हैं तो एक बार विटामिन डी लेवल ज़रूर करा के देखें, और अगर हमारा विटामिन डी लेवल कम है तो हमें सप्लीमेंटेशन लेनी है एक्सपर्ट ओपिनियन से, जिससे दोबारा से हार्ट अटैक का खतरा कम हो जाए। दूसरी बात, हार्ट, देखो विटामिन डी लेवल कम क्यों हो रहा है? कम इसलिए हो रहा है कि बहुत सारे कारण से, एक तो हम पहले कहते थे कि हम धूप सेकते हैं, विटामिन डी लेवल मेंटेन रहता है। तो नो डाउट धूप एक बहुत अच्छी चीज है, सनलाइट हमारी बॉडी में विटामिन डी का सिंथेसिस अच्छा करती है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो अब आजकल के कल्चर में आ गई हैं, जैसे गर्मियों में एसी में रहने की आदत। क्यों? क्योंकि अब डॉक्टर्स भी कहते हैं, स्किन के डॉक्टर्स भी कहते हैं, क्योंकि डायरेक्ट सनलाइट स्किन कैंसर का या स्किन बर्न का, स्किन की प्रॉब्लम्स थोड़ी फ्लरिश करती है, तो इसलिए पेशेंट्स बचते हैं डायरेक्ट सनलाइट से। और हमारा काम करने का तरीका भी अलग है, हम गाड़ी में जाते हैं एसी में रहते हैं, ऑफिस में रहते हैं एसी में रहते हैं, तो सनलाइट एक्सपोजर वैसे भी कम हो गया है। और दूसरा, हम डॉक्टर्स की एडवाइस से भी अगर अपनी स्किन की केयर करते हैं, स्किन की डिजीजेस से, स्किन कैंसर से, फोटोसेंसिटिविटी रिएक्शन से बचना है, तो भी सनलाइट से बचते हैं। तो एक तो ये कारण हो गया। दूसरा, एज एज जब जैसे जैसे एजिड होते हैं वैसे वैसे विटामिन डी की सिंथेसिस बॉडी में कम हो जाती है, तो इसी कारण से हम लोग ज़्यादा सप्लीमेंटेशन पे रिलाई करने लगे हैं। तो पर्पस ये है कि विटामिन डी लेवल 40 के आसपास मेंटेन रहे। अगर हमारे फैक्टर्स ऐसे, हमें स्किन की हेल्थ के लिए सनलाइट से बचते हैं, चाहे हम इसको ये मान लें कि हम विटामिन डी लेवल ठीक से ले नहीं रहे, या खा नहीं रहे, या एज के कारण नहीं बन रहा, कुछ भी कारण है, हमारा पर्पस सिर्फ इतना होना चाहिए कि हमें विटामिन डी लेवल को मेंटेन करना है, अपना लेवल 40 के आसपास रखना है, जिससे कि हार्ट की डिजीजेस होने के खतरे भी कम हो जाएं। और ये समझिए, जब हमारा विटामिन डी लेवल मेंटेन होगा तो हमारी वीकनेस भी कम होगी, बोन्स, मांसपेशियां, इम्यूनिटी, बाल चमकदार रहेंगे, सब चीज़ों में बेनिफिशियल रहेगा, और साथ ही साथ हमारे मूड के लिए भी, हमारी मेंटल हेल्थ के लिए भी अच्छा रहेगा। सिर्फ हार्ट में बेनिफिशियल नहीं है, बहुत सारे और भी बेनिफिट्स हैं। तो विटामिन डी सप्लीमेंटेशन पे ध्यान दें, विटामिन डी के ब्लड लेवल पे ध्यान दें, और सर्दियों में हार्ट अटैक का खतरा वैसे भी ज़्यादा हो जाता है, तो सर्दियों में स्पेशली इन चीज़ों पे भी ध्यान देना ज़रूरी है। बस इतना ही बताना था। यही आज की हमारी हेल्थ रिलेटेड वीडियो थी। फिर से मिलेंगे एक अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और देखते रहिए। और हाँ, वीडियो पसंद आई हो तो एक बार लाइक, और कमेंट सेक्शन में कोई भी डाउट हो तो कमेंट करना बनता तो है ही। और अपने नियर एंड डियर्स को वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा। टेक केयर, बाय बाय।